बार एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूं। हमारा जो बिंदु है, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने व्याकरण के साथ साथ पाठ्य पुस्तक का भी कुछ अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अब व्याकरण बंद हो जाएगी, व्याकरण के बिंदु भी साथ के साथ चलते रहेंगे और साथ में ही व्याकरण के साथ साथ ये पाठ्य पुस्तक भी चलती रहेगी। इसके अलावा कुछ कक्षा 10 के भी पाठों का अध्ययन में कराऊंगा। तो अभी जो हमारा विषय चल रहा है पाठ 1 कक्षा 12वीं का सृजन, जो किताब है कक्षा 12 में चलती है, राजस्थान बोर्ड द्वारा अधिकृत, उस किताब के अंतर्गत पहला पाठ आता है संतवाणी, जिसके हमने प्रथम 3 पद्यांशों का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आप उन वीडियो को देखने से वंचित रह गए हो तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके पश्चात आप आगे के जो पद्यांश है उनको समझिए। तो आगे के जो पद्यांश है तो उसमें बताया कि देखो कबीरदास, जो आप कबीरदास जी देख रहे हैं, ये कबीरदास जी ने जीवन में जो भी समाज में व्याप्त बुराई है, कुरीतियां है, आडंबर है, इन सबका अपने पदों के माध्यम से विरोध किया है। तो उसी श्रृंखला में आज हम अन्य जो बचे हुए पद्यांश है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसी में पहला है जाति न पूछो साधु की। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यह हमारा पद्यांश है। तो देखिए हमने एक बात उसमें गौर करी कि प्रसंग जो हम लिखेंगे उस प्रसंग में हमारा जो विषय रहेगा प्रसंग किस प्रकार लिखे। तो पहले भी मैंने बताया था प्रसंग, प्रसंग के अंतर्गत हमको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर। एक बात और ध्यान रखना है कि हमको जो भी किताबों के नाम लिख रहे, किताब का नाम लिख दिया, कवि का नाम लिख दिया, तो इनको हम एक उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे ताकि हमारा ध्यान, परीक्षा का ध्यान अपने आप ही उन बिंदुओं पर पड़े। कवि कबीर द्वारा रचित दोहों से अवतरित। अब क्या बताया गया है इसमें, इसके बारे में बताया गया है। जो पद्यांश हम बताएंगे उसके बारे में एक लाइन और लिख देंगे कि इसमें इसके बारे में बताया गया है। फिर हमको व्याख्या प्रारंभ करनी है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में जाति न पूछो। देखिए बच्चों, इस संसार में कभी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व या ज्ञान प्रकट नहीं होता है। अगर हम जाति देख करके किसी को विद्वान या किसी को मूर्ख कहे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी विद्वान का, जो श्रेष्ठ विद्वान है, उसकी जाति की अपेक्षा हम अगर उसका ज्ञान पूछ ले तो वह ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए कभी भी सज्जन और साधु व्यक्तियों की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। अगर पूछना ही है तो केवल उनका ज्ञान पूछ लीजिए कि कितने ज्ञानी है वो उनका, और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। उदाहरण के तौर पर कवि बताते हैं कि मोल करो तलवार का। कोई भी व्यक्ति जब तलवार उसको अगर खरीदनी है
तो बाजार में जाकर के वह म्यान, म्यान का मतलब होता है कि जिसमें तलवार रखते हैं, जिसमें तलवार रखते हैं उसको हम म्यान कहते हैं। तो वह भाव किसका कराएगा, म्यान का कराएगा या तलवार का कराएगा? उसके उपयोगी चीज क्या है, वह है तलवार। इसलिए तलवार का एक भाव कराना उसको चाहिए, म्यान का भाव नहीं कराना चाहिए। पड़ी रहने दो म्यान, उस म्यान को तो एक तरफ पड़ी रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि अगर कोई गाय भैंस कुछ खरीद रहा है तो उस गाय भैंस की गुणों को देखेगा या रस्सी के गुणों को देखेगा? वही बात हो गई। इसलिए जो श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके केवल ज्ञान को ही पूछना चाहिए। उनकी जाति और धर्म के आधार पर हम उनकी विद्वता का आकलन नहीं कर सकते। इसी को उदाहरण देकर के कवि कबीर ने बताया कि जिस प्रकार तलवार खरीदते समय केवल और केवल तलवार का भाव करिए, म्यान का भाव मत करिए, म्यान को पड़ी रहने दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब इसमें जो बताया गया है इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि इसमें उपदेशात्मक शैली, क्योंकि हमको ज्ञान दे रहे हो, उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उपदेशात्मक शैली विशेष में हमको लिखनी पड़ेगी। भाषा वही सदुकड़ी भाषा। भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, ये हमको लिखना पड़ेगा विशेष। विशेष काम रहेगा, इस व्याख्या जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमको विशेष लिखना पड़ता है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। दूसरा विशेष क्या होगा? उपदेशात्मक शैली। शैली और एक और विशेष हम लिख दे तो दोहा छंद का प्रयोग। ये तो है। अब मान लो एक और विशेषता लिखे तो इस पद्यांश में क्या बताया गया है उसको हम लिख सकते हैं। इसका चित्रण इसमें हुआ है, तो ज्ञान की महिमा को बताया गया है। ठीक है, ये प्रसंग, ये व्याख्या हमें बताएगी और विशेष हमको इस प्रकार लिखना है। और एक बात और गौर करो, प्रसंग में केवल उस पद्यांश में कुछ विशेष बताया हो उसके बारे में वर्णन किया गया, एक लाइन जोड़नी है। विशेष में क्या किसका चित्रण हुआ, बहुत सुंदर चित्रण हुआ, उसको जोड़ना है। बाकी सभी कबीर के सभी पदों में यही व्याख्या, ये प्रसंग, मतलब ये व्याख्या नहीं, प्रसंग और विशेष समान रहेंगे। अब देखिए दूसरा, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परस्ते, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कितनी गजब बात बताइए, कितने सहज और सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात बता जाते हैं कबीरदास जी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कैसे? जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में अगर संगति करनी है, अच्छी संगति करनी है, तो उसे श्रेष्ठ जनों की संगति करना चाहिए। श्रेष्ठ जन, साधु जन, महानतम व्यक्ति, उनकी संगति उसको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की अगर वो संगति करेंगे तो वह संगति का परिणाम कभी निष्फल नहीं जाता है और हमेशा हमें सकारात्मक परिणाम ही वो देगा और हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाएंगे। वह कभी हमारा अहित नहीं कर सकते। इसलिए किसकी संगति करनी चाहिए? सज्जन या साधु जन की हमको संगति करनी चाहिए। इसी का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार लोहा एक सामान्य धातु,
लेकिन वह भी पारस के संपर्क में आने के बाद, अर्थात पारस की संगति करने के बाद वह लोहा भी कंचन का रूप धारण कर लेता है। कंचन से तात्पर्य यहां पर है सोना। वह लोहा सोने का रूप धारण कर लेता है। पारस, परस इसको बोलते हैं स्पर्श। अब स्पर्श तो हो गया तत्सम और परस हो गया तद्भव। तो लोहा पारस परसते सो भी कंचन। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के संपर्क से अर्थात संगत से वह लोहा भी कंचन का रूप धारण कर लेता है। तो किसका प्रभाव पड़ा है? संगति का। तो कबीरदास जी ने इस पद्यांश में संगति के, सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है। इस पद्यांश के माध्यम से कबीरदास जी ने किसके महत्व को प्रतिपादित किया? सत्संगति के महत्व। ठीक है, अब अगला देखते हैं। मारिये आशा सापनी, मारिये आशा सापनी, जिन ढसिया संसार, जिन ढसिया संसार, और ताकि ओसल तोष है, ताकि ओसल तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। तो निश्चित रूप से इसमें बताया कबीरदास जी ने कि जीवन में अगर समस्त दुखों का कारण है तो वह है आशा। क्योंकि व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस कार्य को करने से पूर्व ही वह उसके प्रति आशान्वित रहता है कि ये मेरा कार्य सफल हो जाएगा तो मुझे ये उपलब्धि हासिल हो जाएगी, ये कार्य मैं कर सकता हूं, ऐसी उम्मीद लेकर के, आशा लेकर के वह कार्य प्रारंभ करता है। और हर व्यक्ति के संसार में ये स्थिति हो गई है। तो आशा को किसका रूप माना है? आशा को माना है सांप, सर्पणी। आशा को किसका रूप दे दिया? सर्पणी। इसलिए ये रूपक अलंकार भी हो जाता है। मानिए आशा सर्पणी। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति को जीवन में सुखी होना है तो सबसे पहले अपने हृदय में स्थित जो आशा रूपी सर्पणी है उसको मार देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। क्योंकि इस आशा रूपी सर्पणी ने संपूर्ण संसार को ढस रखा है। जिन ढसिया संसार, इसने संपूर्ण संसार को ढस रखा है। इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में सुखी होना है, तो सबसे पहला काम करो, इस आशा रूपी सर्पणी का नाश कर दो। अब आशा रूपी सर्पणी प्रत्यक्ष में तो दिखाई देती नहीं कि हमने देखा और आशा कि ये सांप है, इसको मार देते हैं, वो तो सांप है नहीं। ये सर्पणी ऐसी है, अदृश्य रूप से अपने हृदय में व्याप्त रहती है। तो इसका नाश कैसे करें, इसका विनाश कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें, इसका उपाय भी कबीरदास जी अपने पदों में बता रहे हैं। ताकि ओसल तोष है, अगर उस आशा रूपी सर्पणी को मारना है तो उसकी और कोई दवाई नहीं है। उसकी दवाई एकमात्र यह है कि संतोषी प्रवृत्ति। अगर व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति रखेगा, ताकि औषध तोष है, अर्थात उसकी औषधि एकमात्र संतोषी प्रवृत्ति है। अगर व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति रखेगा तो निश्चित रूप से उस आशा रूपी सर्पणी को नाश वो कर सकता है। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु का श्रेष्ठ मंत्र अपने मन में विचार कर लेना चाहिए। यही गुरु का श्रेष्ठ मंत्र है कि अगर आशा रूपी सर्पणी को मारना है तो जीवन में संतोषी प्रवृत्ति रखिए। जो कुछ मिल रहा है उसको हमको सहजता से, प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। आशा किसी अन्य आशा हमको नहीं करनी चाहिए। अगर आशा हमने रखी तो निश्चित रूप से वह हमारे दुखों का कारण रहेगी। ठीक है, अगले चले। तो अगले देखिए, इस पद्यांश में अगला जो पद्यांश आ रहा है, इस पद्यांश में कबीरदास जी ने वाणी के महत्व को प्रतिपादित किया है।
कि वाणी का बहुत बड़ा महत्व है संसार में। इस संसार में वाणी का बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे मीठे वचन बोलता है, कई व्यक्ति होते हैं संसार में जो किसी के कुछ नहीं करते फिर भी सहज और सीधे वचन और मधुर वचन बोल करके सबको अपना बना लेते हैं। और कई व्यक्ति करते बहुत कुछ है लोगों के लिए, लेकिन वो बोलने में अपनी वाणी की कमी की वजह से वह सबके द्वारा निंदनीय हो जाते हैं। तो उसी को बात को इस पद्यांश में प्रकट किया है। पद्यांश हमारा कागो काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत। देखो, कोयल और कौवा दोनों रूप, रंग और आकृति में बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौवा और कोयल, हमको कोयल प्रिय लगती है और कौवा जो है वह हम निंदनीय मानते हैं। उस कौवे को निंदनीय मानते हैं। क्यों मानते हैं? कोयल क्यों प्रिय लगती है? उसका कारण है कोयल की मधुर वाणी। कोयल अपनी मधुर वाणी से कागा काको धन हरे, अर्थात कौवा किसी का धन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कौवा किसी का धन लूट के ले जाता हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, वह कुछ ऐसा नहीं है। और कोयल काको दे, और कोयल भी ऐसा नहीं है कि धन का भंडार सबके लिए लुटा दिया हो, ऐसी कोयल भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों है कि दोनों में अंतर हम कर रहे हैं? उसका कारण है वाणी। क्योंकि कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपने मधुर स्वर के द्वारा मीठे शब्द सुना करके और सारे संसार को जग अपना कर ले। जग का मतलब संसार, संसार को अपना बना लेती है। कोयल मधुर वाणी के द्वारा सारे संसार को मीठे शब्द सुना करके अपना बना लेती है। और कौवा जो है अपने कर्कश स्वर के कारण सभी के द्वारा निंदनीय हो जाता है, तिरस्कार के योग्य हो जाता है। वो कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को वाणी के महत्व को समझना चाहिए और सभी से आपस में प्रेम और भाईचारे से बोलना चाहिए। मधुर और मीठे वचन बोलने चाहिए ताकि किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचा सके हो। ऐसे वचन उसको बोलना चाहिए और ऐसे वचन बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सारे संसार को अपना बना लेता है। सारा संसार ही उसका अपना है और उसके लिए सारा संसार समर्पित रहता है। तो बच्चों, ये जो वाणी है ये बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको बहुत सोच समझ करके हमको बोलना चाहिए। अब रही बात इसके विशेष में भी हम देखें तो इसमें भी कबीरदास जी ने कुछ बातें हमको बताई है उपदेश के रूप में। तो यह भी उपदेशात्मक शैली में आता है। भाषा की दृष्टि से कबीरदास जी के सारे पद्यांश हम मान रहे हैं, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। सदुकड़ी भाषा क्या होती है? अर्थात इसमें कबीरदास जी हम जानते हैं कि निरक्षर थे, जैसे भी शब्द उनको जो भी उपजा उस परिस्थिति के अनुसार उस शब्द का उपयोग कर लेते थे। इसको खिचड़ी भाषा भी कहते हैं हम। तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग है इसके अंतर्गत और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है तथा वाणी के महत्व को बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। वाणी के महत्व का बहुत सुंदर इसमें चित्रण हुआ है। तो ये इसके विशेष में हम लिख देंगे, व्याख्या कर देंगे। तो ये रहे आज के हमारे 4 पद्यांश। आज हमने पढ़े और आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर मान लो कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उन सवालों का सही समय पर जवाब मिल जाए, ऐसा मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इसी समय नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को
अवश्य दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है। अभी हम कुछ व्याकरण के बिंदु और बच रहे उनका भी अध्ययन करेंगे और पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना प्रारंभ हमने कर ही दिया है। इसलिए अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।